गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आगे पढ़ने जा रहे हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले पहला पॉइंट जो है 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट जो होता है वो मेनली सिलिका एंड सिलिकेट से भरपूर होता है। हाँ हाँ, क्या हो गया? हेलो, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें बोल रहा है कि जो 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट होता है वो मेनली सिलिका और सिलिकेट से बना होता है। सेकंड, जो क्वार्ट्स होते हैं या क्रिस्टोबेलाइट होते हैं या ट्राइडाइमेट्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या अभी आ रही है आवाज? अभी आई? अभी आ रहा है? अभी आ रहा है? हेलो, अभी आ रहा है आवाज? नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है क्या आवाज? हेलो, अभी वॉइस आ रहा है? नहीं आ रहा। अभी वॉइस आ रही है? ठीक है। चलिए हम देख रहे थे सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड में ये बोला गया है कि जो 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट होता है वो मेनली सिलिका एंड सिलिकेट से बना होता है। सेकंड, क्वार्ट्स, क्रिस्टोबेलाइट एंड ट्राइडाइमाइट्स, ये सारे जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हमें मिलते हैं ये भी सभी सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं, मीन्स उसी के कंपाउंड होते हैं। थर्ड, ये बोला गया सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है वो कोवलेंट नेचर का होता है और साथ ही वो एक 3D सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार दिखता है, एक सिलिकॉन एटम के साथ यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन अटैच्ड है बीच बीच में और सभी ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे जब SiO2 का रिएक्शन होता है किसी बेस के साथ तब हमें मिलता है Na2SiO3, और वही अगर किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब हमें मिलता है SiF4 एंड वाटर।
नेक्स्ट इसके यूजेस में आप लोग लिख लेंगे, क्वार्ट्स इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ पेजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। क्वार्ट्स का यूज जनरली पेजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में यूज होता है। Then silica gel is used as drying agent and support for chromatography material and catalyst। तो इसके बाद हम देखेंगे कि सिलिका जेल जो होता है जनरली एज अ ड्राइंग एजेंट काम आता है। इसके बाद सेकंड, सपोर्ट फॉर द क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल एंड कैटलिस्ट, कहीं भी एज अ कैटलिस्ट और क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल में यूज़ किया जाता है। एंड एट लास्ट काइजलगर बोल के इस नाम से एक एमरफस फॉर्म होता है इसी सिलिका का। सिलिका हमने देखा था जनरली क्या होते हैं, सारे के सारे क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो बनाता है ट्राइडाइमाइट्स, क्रिस्टोबलाइट्स एंड क्वार्ट्स। बट ये अगर एमरफस फॉर्म में आ जाता है तो वहाँ पे ये फॉर्म करता है काइजलगर, जो कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं पॉलीमर ऑफ सिलिकॉन। तो देखिए जनरली क्या होता है कि सिलिकॉन जब ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे ये फॉर्म करता है R2SiO। इस तरह का रिपीटिंग यूनिट जो होता है
जब ये बहुत बार ऐसे रिपीटेशन में इसी सेम यूनिट का पॉलीमर बनता है उसे कहा जाता है सिलिकॉन्स। ये जनरली क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं सिलिकॉन्स के, जिन्हें कहा जाता है ऑर्गेनो सिलिकॉन। देन यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने लिया CH3Cl, साथ ही उसका सिलिकॉन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर एंड एट द टेम्परेचर ऑफ 570 केल्विन हमने उसका रिएक्शन करवाया। तब हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे CH3 ट्वाइस SiCl2। देन उसमें हमने वाटर ऐड किया तो वहाँ से HCl बाहर आ जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट। देन हमें मिलेगा CH3SiOH ट्वाइस, जो कि लगभग इस तरह से दिखने वाला है ये कंपाउंड। देन ये एक रिपीटिंग यूनिट है, यहाँ पे ये सिंगल यूनिट जो है, ये सिंगल यूनिट सेम टाइप ऑफ यूनिट्स के साथ जुड़ेगा और बाद में इस तरह का ये पॉलीमर फॉर्म कर देता है। इसी को कहा गया है यहाँ पे ऑर्गेनो सिलिकॉन या फिर सिलिकॉन्स। इनके यूज में आप डायरेक्टली लिख लेंगे कि दे आर यूज्ड एज सीलेंट, ग्रीसेस, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, sealant, greases, electrical insulators, and for waterproofing of fabrics, and for waterproofing of fabrics. और ये बायोकम्पैटिबल होने की वजह से इनका यूज सर्जिकल और कॉस्मेटिक प्लांट्स में भी किया जाता है। Being biocompatible, they are also used in surgical and cosmetic plants.
नेक्स्ट सब हेडिंग डालेंगे सिलिकेट्स। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सिलिकेट्स। तो सिलिकेट्स में आप लोग लिख लें सिलिकेट्स जनरली कहा जाता है SiO4 को। इनकी एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं, ये जियोलाइट बनाते हैं, मीका फॉर्म करते हैं, एस्बेस्टोस फॉर्म करते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, SiO माइनस O माइनस O माइनस एंड O माइनस। से क्लास ले रही क्या? अब बोलो। क्या हो गया? नहीं, मैं आप लोग क्लास चल रहा है। हाँ, ठंडा नहीं लगेगा? ठंडा नहीं, पढ़ाते पढ़ाते गर्मी आ गया था थोड़ा, इसीलिए थोड़ा सा ठंडा किए। कहाँ गए थे आप? नहीं है, मैं डीओ सर के पास अपना मतलब वो ताकि सर पास आया हूँ, तो नहीं है वो, आ रहा हूँ बोले, थोड़ी देर वेट करो बोले। यहीं रखो रहो फिर, यहीं रुके रहो आराम से बैठे। ये तो बाहर क्यों चाहिए मेरे को, थोड़ा सा यहाँ अलग। अच्छा, एसी एसी का भी, और ये कुछ इक्विपमेंट रखा हुआ है उसका, थोड़ा अलग खुशबू आ रहा है। मार्कर का लगा था। इसका इंक का बहुत गंदा आता है। When aluminum replaces few silicon atoms, in sulfur dioxide, कल इसलिए बोल रहा था सर, क्योंकि तारीख भी प्रिंट कर दी थी, इसमें क्या कर
चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि टू मेन सिलिकेट्स जो होते हैं वो जनरली ग्लास या फिर जियोलाइट कहा जाता है, जो मैन मेड होते हैं। देन जियोलाइट्स में हम देखते हैं कि जब भी एल्यूमिनियम रिप्लेस कर देता है सिलिकॉन एटम को सिलिकेट्स के, तब वहाँ से फॉर्म होता है एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। ये जनरली जियोलाइट्स होते हैं। जियोलाइट्स आर वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। जितने भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होती है वहाँ पे जियोलाइट वाइडली यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। देन मान लीजिए सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम के यही सिलिकेट्स वाले सॉल्ट हैं या एल्यूमिनियम सिलिकेट सॉल्ट हैं, उनसे फॉर्म होता है जियोलाइट। जनरली वो फॉर्म करते हैं फेल्डस्पार भी। उसके साथ ही एक जियोलाइट होता है ZSM5। इसका यूज़ होता है अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए। देन हाइड्रेटेड जियोलाइट्स जो होते हैं वो जनरली यूज़ हुए जाते हैं एज ए आयन एक्सचेंजर। जब भी मान लीजिए हमें हार्ड वाटर मिलता है, हम उसके सॉफ्टनिंग के प्रोसेस में जितने भी प्लांट्स होते हैं वहाँ पे जो आयन एक्सचेंजर होते हैं वो सभी के सभी जनरली होते हैं हाइड्रेटेड जियोलाइट्स। तो ये हमारा फाइनल टॉपिक था जियोलाइट। ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद कर लें।